बेसिकली हमारे पास इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो होता है वो हमारा अभी का प्रेजेंट होता है। पास्ट बाद, और फ्यूचर यानी हाँ जो आने वाला होता है। राइटिंग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो राइटिंग का एक मेन पर्पस है वो क्या है। अगर सपोज इफ़ आई get a chance to write a essay about my present job, तो I will start in present form. लाइक देखिए जैसे आर्टिस्ट में होता है कि टीवी या कोई भी एक्सपोर्ट्स है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब जी दोनों ये पॉइंट्स होते हैं, वो अपने इस पे आइडियाज जी वो जितने बिल्कुल, ज़्यादा लिखेंगे जितना वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। बोलने में तो मेरे को मसला नहीं था, लेकिन जो मेरा लिखने में। वीक पॉइंट है तो मैं उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, हाँ तो वो इसीलिए तो बस मैं अब चेक करें वो ग्रीन लाइट ऑन है तो फिर ये काम कर रहे थे। जी ठीक है सर, डन। तो पर्पस लिखने का ये होता है कि लिखने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, या हम टॉपिक देख के भी हम लोग करते हैं कि फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ लाइक अगर मुझे इस पे एक ऐसे लिखना पड़े, टॉपिक लिखना या आर्टिकल लिखना पड़े, तो मैं पास्ट की बात नहीं करूँगी। मैं अपना करूँगी कि आई एम डूइंग जॉब ओवर हेयर, आई एम डूइंग एज अ को वर्किंग ओवर हेयर, आई एम हैविंग a good time with my neighborhoods and all. I'm getting more knowledge and all that. I will not talk about past and I will not talk about yes फ्यूचर में हमारे पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम प्रेजेंट में बात कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में फ्यूचर का भी आ जाता है। यस आई एम डूइंग बिकॉज आई हैव टू अर्न फॉर द फ्यूचर, फॉर माई फैमिली, फॉर माई किड्स एंड उसमें प्रेजेंट में फ्यूचर का भी कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। हमारे पास काफ़ी टेक्निक्स होती हैं कि हम लोग मतलब हमारा टॉपिक किस चीज़ का है, या अगर हमें पास्ट जैसे हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ लाइक में वुमेन एजुकेशन है वुमेन सपोज, उसके वुमेन ऊपर हम बात एजुकेशन है। करते हैं। वुमेन एजुकेशन है तो वुमेन एजुकेशन में हमारे पास हम लोग हिस्ट्री में भी कर सकते हैं, यानी हमारी इस्लामिक बैकग्राउंड क्या थी, इस्लाम में हमारा वुमेन एजुकेशन को किस तरह एक्नॉलेज किया गया था। फिर उसके बाद वो पास्ट में आ जाएगा। फिर प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास कि वुमेन के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, फिर फ्यूचर के लिए कि वुमेन के लिए हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं फॉर देयर फ्यूचर, because for their jobs and if they want to go abroad, if they want to do PhD, if they want to do any job, whatever, we have to just focus on the topic. जी ऐसे ही मतलब आइडियाज तो बहुत ज़्यादा है, हाँ, लेकिन वो राइटिंग का आइडियाज़ यही बहुत मसला है। बहुत ज़्यादा हैं। शुरू-शुरू में मेरे साथ भी होता था कि मैं मतलब जब मैं लिखती थी तो बीच में मतलब स्टक भी हो जाती, कंफ्यूज भी हो जाती थी और मिस्टेक्स भी अच्छा बहुत मेरे जो होती थी। आइल्स वाले हमारे साथ और जो कलीग थे तो वो सब इसमें सोचते थे लिखना क्या है, मुझे लिखने का मतलब सोचने का मसला नहीं था, लिखने का मसला था। लिखने का तो वही उनको सर। तो पहले सोचने पे टाइम लगता था, फिर वो पूछते थे कि सजेशन दे ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे मसला नहीं था, लेकिन मेरे एंड तक वही मसला रहा। तो वो मेरा क्लियर नहीं, लेकिन होपफुली अभी ये हो जाएगा, इसको मैं ओवरकम कर लूँगा। अभी जैसा आई एम डूइंग बैचलर्स और हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमें यही लर्न करवाते हैं कि जितना आप लिखेंगे उतना आपका बोलने का भी और उतना आपका नॉलेज भी इंक्रीज इसी तरह होगा। जैसे मैंने आपको बताया आइल्स में था कि हमारे साथ जो अदर पार्टनर्स थे ना, तो वो और मुझसे बहुत आगे थे कोर्स में, तो मैंने सर को कहा भाई मुझे सोचने का मसला नहीं है, तो मैं डे वन से मैंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन वो स्टिल वो वीक पॉइंट अभी भी वीक ही है। वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि मुझे ये सबसे पहले लर्न करना है न- इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो जाएगा सर, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप मतलब अगर लेकिन इफ अच्छे ट्रेनर तक होता है, जैसे मैंने मैथ्स बिल्कुल थर्ड ईयर तक मुझे नहीं आती, फोर्थ ईयर मुझे अच्छा ट्रेनर मिला, मैंने मैथ्स सीख ली और कैलकुलस सीखी फर्स्ट टाइम, तो बहुत मैथ्स तो कंफर्टेबल मुझे था। अभी भी बहुत आई एम टोटली ब्लैंक इन मैथ्स। लेकिन ट्रेनर तक होता है ना वो, मतलब हम्म अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे डॉक्टर मिले अपने, तो पीएचडी वाले कभी इतनी मेहनत नहीं करते किसी के साथ, तो उन्होंने मेरे साथ हेल्प की, अभी तक मेरा कॉन्टैक्ट है और मैं उनको पे बैक करना चाहता हूँ। कितनी दफ़ा उनको मैंने कही ऑनलाइन ये चीज़ें आप भी शुरू करें, लेकिन वो जॉब में स्टक है, लेकिन पे बैक करना है, कहने का मसला है उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है, मतलब वो बिल्कुल। एक जो वीक पॉइंट था उसने 100% उसको
ऑफलाइन में हुँ। कन्वर्ट किए, तो यही तो होता उसमें है से कि ये भी पॉसिबल है। कोई अगर आपको कोई अच्छी गाइडलाइन दे, कुछ अच्छा आपको बताए तो क्यों नहीं हम दूसरों से हेल्प लें, क्यों नहीं हम सही वो करें। तो इसमें मैं जिस तरह बता रही थी कि अब जिस टाइम आई एम डूइंग बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसमें सिर्फ यही है कि लिखना, बोलना, बोलने का किस तरह हम लोग, यानी ब्रिटिश लैंग्वेज को हम लोग किस तरह उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। क्योंकि ब्रिटिश लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं, वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है, और इसके लिए फोनोलॉजी हमें पढ़ाई हाँ जा जी, रही और है। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि वो ये, जैसे मेरे अभी तक क्लाइंट से मोस्टली के साथ मीटिंग होती है, मैं समझा देता हूँ। इनको उधर उसमें भी मसला है कि चैट मेरे आम भी किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए मोस्टली मैं वॉइस करता हूँ। तो ये भी एक बिग पॉइंट है। लोग कहते हैं चैट जीपीटी, लेकिन वो हुँ, क्लाइंट रिजेक्ट करता है। उसको पता है कि ये इसने अभी से जान छुड़ाई है, तो आगे इसने बिल्कुल। काम भी इसी तरह करना है। मतलब ये तैयार कहीं से उठा के दे देगा तो वो तो यूज़लेस है। तो उस हिसाब से भी ये बेस्ट है, मतलब बंदा सीख लेना प्रॉपर तरीके से। तो ये है कि इसमें जितना लिखा जाएगा उतनी फर्स्ट में निकलेंगी मिस्टेक्स, सेकंड में थोड़ी होंगी, थर्ड में जब आप ऐसे ही होता है। लिखेंगे उस आपकी मिस्टेक्स ही नहीं होंगी, एंड यू विल गेट शॉक्ड दैट I was not able to write anything. Now I am perfectly fine in writing an article or whatever. तो जितना लिखा जाएगा, जितनी लेंथ, जितनी कॉन्टेक्ट, मतलब जितना आप लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, उतना आपका हर चीज़ बेटर होता मुझे जाएगा। ऐसे ही मैथ्स भी इसी तरह सीखा। हम्म। प्रैक्टिस कर करके बड़ा सा बोर्ड मैंने लगाया था घर पे, उसके ऊपर लिख लिया। सर जिस पहले लेता था रफ वाले इतने मोटे आते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि वो बैचलर में मैथ्स है ना, वो बहुत एक सवाल भी थे 3-4 पेजेस तक जाते, फिर बोर्ड लगाया बस उस पर कवर हो जाते। तो आपकी बात सही है, प्रैक्टिस ये चाहिए होती है। उसके लिए सिर्फ लिखने के लिए कि राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरत है, कि राइटिंग हम लोग किस तरह कोई सा भी शॉर्ट टॉपिक, अगर जैसे चाइल्डहुड के बारे में अगर आपने लिखा है तो इसमें सारा पास्ट का आ जाएगा। अगर हम चाइल्डहुड पे लिखते हैं तो इसमें हमारा प्रेजेंट नहीं आएगा, इसमें हमारा, इसमें पास्ट में आएगा, क्योंकि बचपन में क्या होता था, क्या था, क्या, फिर उसके बाद इसमें सारा पास्ट का सारा टॉपिक आ जाएगा आपकी बात चाइल्डहुड मैं में। समझ गया। कल से इंशाल्लाह ऐसा है कि मैं लिख के लाऊंगा, आपको दूंगा, तो आपने जज करना है इसमें क्या मिस्टेक है, फिर उसके ऊपर शोर वर्किंग से। करेंगे। तो इस तरह से ज़्यादा बेस्ट है कि आपको मेरे को लगे कि भाई इसके हुँ। कितने मसले हैं। मसले तो खैर मुझे पता है यही है, लेकिन उसके अंदर मजीद जो मसला होगा वो आप बताओगे कि किस जगह पे स्टक हो। मैंने जो एनालाइज किया वो यही है, हुँ, लेकिन बाकी आपकी फील्ड तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि किस तरीके से ये इसको मैंने फिक्स करना है। बिल्कुल। अभी सर जिस तरह हमें एक नया सब्जेक्ट है, फ़ोनोलॉजी हमें पढ़ा रहे हैं, यानी लैंग्वेज ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। इसमें डिफरेंट प्रोनाउंस, इसमें डिफरेंट ट्रांज़िशन, जैसे है, जैसे लाइक वाटर है, हम तो पाकिस्तानी कहते हैं ना वाटर, उर्दू में वाटर कहते हैं, कुछ वाटर कहते हैं, कुछ वाटर कहते हैं। तो वारा, जैसा वर्ड, डी, ब्रिटिश में बॉडी, वारा, इसमें टी जो है वो डी की साउंड है, बॉर्डर वारा, जी। वॉर हैपन। तो ये इस तरह के साउंड्स हैं, जिस तरह टंग के ट्विस्ट होना और एल्वेलियर, और ये सारा का सारा राइटिंग और इसमें आता है लैंग्वेज में। जितना हम लैंग्वेज अपनी करेंगे, जितना हम राइटिंग करेंगे, उस उतना ही हमें हमारा नॉलेज कॉन्सेप्ट नॉलेज ये हमारा बेहतर होगा। क्योंकि जितना हम लिखेंगे, जितना हम बोलेंगे, वही अली भाई की बात, कि जितना हम बोलेंगे, ऑब्वियसली बेशक हमें गलत मतलब गलत मसला नहीं है। बोलें, इंग्लिश गलत बोलें, लेकिन जितना हम लोग अपना इंट्रैक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। कि हम लोग हमें फिर इंशाल्लाह जब यहाँ यहाँ जो भी जॉब करेगा, जो भी वो होगा, कहीं पे भी करेगा कहीं उसको भी फ़ायदा करेंगे, होगा। उस उसी को फ़ायदा होगा। सही इस बात पूरे डिपार्टमेंट को, या सर एहतशाम को, सर एहतशाम है। शाम को, हिशाम सर को कोई एडवांटेज नहीं होगा, वो हमें होगा एडवांटेज। बेसिकली वो चाहते हाँ हैं ना ना विन सर, विन आपको सिचुएशन के सबका आपने फ़ायदा हो। आप आते हैं, आप हमें लेक्चर देते हैं, आप हमें अच्छा गाइड बताते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका राइटिंग भी बेस्ट हो जाएगा। इसका बेसिक यही है, मैंने भी जब मेरा भी राइटिंग का इशू आ रहा था तो मैंने आई जस्ट, मेरे माइंड में जो कुछ भी टॉपिक्स वगैरह आते थे मैं लिखना शुरू कर देती थी।
इवन कि मैं लिख लिख के मेरे हाथ थक जाते थे, मैं इतना लिखती थी। अभी भी मतलब मैं लिखती हूँ, लेकिन मेरी अब राइटिंग बहुत गंदी होगी, बहुत ये ज़्यादा। स्पीड से होता है बंदा जितना स्पीड से करता है तो। लेकिन जितना हम लिखेंगे, जितना हम बोलेंगे इंग्लिश, जितना हम मतलब बुक्स को रीड करेंगे, उतना हमारे जो राइटिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो मैडम समझ आया अभी सारा मुझे। अब यहाँ से यही वाला जो है ना प्रॉपर स्टार्ट करें कि मतलब इसमें हम ये चीज़ें करते हैं, इसका ख्याल रखना है, जैसे एस सी एस इसका मुझे है आइडिया, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ 100% इस दफ़ा 100% करने तो पहले आधे रह गए थे। तो क्योंकि यही चीज़ें होती है ना आगे मिसिंग, फिर मैं बिल्कुल। अपने आपको मैंने बताया ये मेरा टास्क होगा, मैं डेली टेंसेस लिख के लाऊंगा डिफरेंट। ठीक है तो सर। उसमें फिर आप एनालाइज करेंगे, एक तो पूरा पैराग्राफ लिखूंगा बिल्कुल। तो उसमें ज़्यादा मसले निकलेंगे, जो लाइन है वो चेक करने में हम्म। आसान होते हैं और पता भी लग जाएगा आपको कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है या आई है उधर ही है। ठीक है सर। अभी जैसे अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट में आई, वी, यू दे। आई वी यू, दे, आर, और इस तरह करते करते प्रेजेंट में ही आ जाएगा। पास्ट में जो है, पास्ट में सेंटेंस आ जाते हैं वॉज, सॉरी, वॉज, वर, वॉज और वर। फिर फ्यूचर में विल, शेल, विल, शेल, एक्सेट्रा, ये सारा, ये है भी आएगा। हैव, हैज, हैड जो है वो पास्ट टेंस में आएगा। हैड जो है वो पास्ट टेंस में आएगा। जैसे ये आई वी यू दे आर, जैसे वी आर सिटिंग इन इनोवेस्टा कंपनी, दे आर डूइंग जॉब, आई एम टीचिंग यू हाउ टू राइट इन इंग्लिश। वॉज में yesterday class was very good, yesterday lecture was very good। और फिर बहुत दिन गुजर से तब वर बोलते हैं, जब इसकी वो दिन, कंडीशन है। जब जैसा आज का दिन गुजर गया, तो हम ये कहेंगे कि डे yesterday was very good, was। फिर वर की सिचुएशन में यूज़ वर जो करेंगे। है, दे वर गोइंग, यानी वो जा रहे वो हैं, बंद होगी, वो वो सिंगल और डबल। सिंगल और डबल। दे वर गोइंग, कि वो जा रहे, आई सॉ देम, दे वर गोइंग, कि मैंने उन्हें देखा वो जा रहे थे। हिम और हर इस तरह से। हम्म। तो फ्यूचर में जैसे विल, आई विल कंटिन्यू दिस इनोवेस्टा को वर्किंग, आई विल shall I बिल्ड be माय able to अर्न। success, or shall I be able to earn this, earn in my business। अच्छा ये यहाँ पे एक दो सवाल हैं कि ये हम ज़्यादा मोस्टली मैं खुद ही विल यूज़ करता हूँ, तो ये शेल और विल में कोई वो है, मतलब ये क्या श्योरिटी देता है शेल, मतलब ये चीज़ होगा ऐसा कुछ है? will और will you able to read यस। books के, क्या तुम ये पढ़ लाइक सकते आई हो? विल इन्फॉर्म यू और शेल, आई शेल इन्फॉर्म यू, इन दोनों वो में तो सर इन दोनों में, सेम। हाँ वो सेम है। आई विल इन्फॉर्म यू, आई शैल इन्फॉर्म यू। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। आई शैल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ये मतलब दोनों में, पेनल्टी सी हाँ। है इसमें ना, हाँ, शेल में। शैल में। शैल यू एबल टू डू दिस इसलिए बहुत कम कंटिन्यू। यूज़ करते हैं, हाँ, विल ज़्यादा। विल ज़्यादा यूज़ होता है, शैल जो है वो बहुत कम होता है, विल जो है वो ज़्यादा होता है। और जिस तरह मतलब अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो राइटिंग में अपोस्ट्रोफी एस, यस यस। अपोस्ट्रोफी एस, फुल स्टॉप, एक ये मसला भी था। क्वेश्चन अच्छा मार्क, आपने याद करा दी, मुझसे भूला हुआ था। मैं लिखता जा रहा, ये भूल गया कि यहाँ पे स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन मार्क। ये जिस तरह सपोज अगर मैं कोई सा भी, आई एम डूइंग माई जॉब टिल 10 AM, this job is very useful
फॉर मी। अब मुझे इसमें नहीं पता चल रहा कहाँ पे स्टॉप होना है, कहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस देना है। जिस तरह अक्सर राइटिंग में हम लिखते हुए आई एम जो है वो अक्सर यूं होता है, अगर हम टाइपिंग करेंगे तो वो ये वाला नहीं मांगेगा, वो ऑटोमेटिकली वो ये तो वाला आई आइल्स एम। में हमें ये वाला चाहिए, वो नहीं हाँ चाहिए, आई मतलब एम, शॉर्टकट्स नहीं ये चलते। आई एम जो है आई एम, इसको हम लैंग्वेज में भी बोलने में आई एम डूइंग माई जॉब, पोस्ट कॉमा टिल 10 AM, फुल स्टॉप, दिस कैपिटल हो जाएगा टी, दिस जॉब इज वेरी यूजफुल एंड कॉमा फॉर मी, फुल ये तो स्टॉप। आपका ये सिस्टम मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि ये कहाँ कहाँ पे पुट करना है? सर अब जिस तरह है ना, आई एम डूइंग माई जॉब, अभी आई एम डूइंग माई जॉब टिल 10 AM, दिस जॉब इज़ वेरी यूजफुल एंड फॉर मी। अच्छा, अब एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, नहीं लेकिन मेरे ध्यान में आया है, मैंने वो आज उसमें पढ़ा था, क्लॉज उसको बोलते हैं, एक डिपेंडेंट है, ये वही वाली चीज़ है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हम ये डिपेंड पहले बिल्कुल। और बाद में ये चीज़ें लगा रहे हैं, सही है ना? जी मतलब ये इस बिल्कुल। पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हाँ, यहाँ पे इसीलिए हम हम कॉमा पुट कर रहे हैं। कॉमा पुट कर रहे हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट ऐसा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है कुछ, मतलब जिस तरह हम लोग राइटिंग में भी जिस तरह हम टेक्स्ट में भी जल्दी में होते हैं, या हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जॉब टिल, जिस तरह आई एम लिख देंगे, और सॉरी इज जो है वो आई जेड लिख देंगे, एंड जो है वो एन डी लिख देंगे। ये जो चीज़ है ना, ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये मसला है। बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, और लोग इसीलिए अपनी लैंग्वेज में भी और अपनी राइटिंग में भी इसीलिए उनको इशू होते हैं, इसीलिए वो मिस्टेक्स राइटिंग में क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स शुरू कर दिए, हम्म, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्म्स। अगर जी, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें राइटिंग में हमारी सही बात है फास्टनेस आपकी, आ क्योंकि जाएगी। ये मैं सोचा था, मेरे तो फुल 9 वो बैंड्स आएँगे, तो वो ट्रेनर ने कहा, ये जो ये मिस्टेक्स की हैं, तो इसकी वजह से बैंड्स रिड्यूस होंगे, वही हुआ है। कि वो बाहर भी मसला रह अगर गया। मतलब अगर आप सीवी लिखेंगे या कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो सिंपली विदाउट रीडिंग वो सिंपली क्रॉस कर देंगे, नहीं दिस इज़ योर एप्लीकेशन, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो बेसिक राइटिंग में क्या है कि बेसिक राइटिंग में एक तो आप जो लिख रहे हैं, आपका जो भी टॉपिक है उसको आप पहले एक, हाँ, राइटिंग में एक और चीज़, अगर जैसे है ना न्यू जॉब, एक पैराग्राफ है, न्यू जॉब हमारा है, ठीक है, इसका आप एक माइंड मैप भी बना सकते हैं, यानी माइंड मैप क्या, इसके आप रफ हेडिंग्स भी बना सकते हैं, पॉइंट्स भी दे सकते बुलेट हैं, पॉइंट्स हैं, मतलब बुलेट इससे टाइम पॉइंट्स कम बना। होता है। हाँ। स्पीकिंग मॉडल में यही होता हम्म है कि आपको टॉपिक मिलता है 30 सेकंड्स, 1 मिनट्स होता है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान 30 सेकंड्स देते हैं ट्रेनर को। आपने सारा जो है ना माइंड मैप बनाना है, माइंड बुलेट्स लिखने हैं, बुलेट्स क्योंकि लिखने, सारा तो आप 30 सेकंड में नहीं लिख सकते कि नहीं, क्या क्या करना। तो बुलेट्स वो में भी हो सकता है, और जिस तरह ये जिस तरह ऐसे भी आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे नोट, पॉइंट्स आप इस तरह करके, फिर या आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो आप पे इन्फोग्राफिक्स डिपेंड, पे हाँ ग्राफिक्स का, वो आप पे डिपेंड, या बुलेट्स में या बुलेट नंबरिंग ज़्यादा में आसान, या इसमें, लेकिन आई प्रेफर दिस बुलेट्स बुलेट्स, बुलेट्स बेस्ट। पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखें, जैसे न्यू जॉब है, न्यू जॉब में आप देखें कि कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं, कि इन्वायरमेंट है उसको उसको फिर एलेबोरेट करें और फिर आपका हाँ जी, इसको राइटिंग। कोहेरेंस बोलते हैं। मेरा ये हाँ, भी मसला था कि मैं कोहन। लिख तो बहुत ज़्यादा सकता हूँ, लेकिन ट्रेनर ने कहा कि ये मसला है कि वो कनेक्ट नहीं कर रहे हो सही चीज़ों को। हम्म लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो लिखना मेरे लिए मसला नहीं था, ये कुछ इश्यूज हैं जो स्टिल हैं, लेकिन ये होपफुली मुझे लग रहा है इसमें क्लियर हो हो जाएगा जाता अब सर, सब। इतना राइटिंग में इतना इशू नहीं होता। राइटिंग का आईलेट्स में यही तो सिखाते हैं कि एक तो आपने बोलना कैसे है, एक आपने लिखना, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हुआ था आईलेट्स का जनरल, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मॉक टेस्ट है। हाँ, मॉक टेस्ट हुआ था, वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। तो उसमें वही मैम हमारी इंस्ट्रक्टर ने वीडियो लगाई थी, ऑडियो, और पेपर दिया था, और हमने मतलब उसमें मार्क करना था कौन कौन से वर्ड्स, वो स्टोरी बोलती जा रही थी और हम लोग मार्क कर रहे थे।
लेकिन था इंटरेस्टिंग। वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें एक पॉइंट में सोचे ना तो माइंड स्टक होता है, वो स्टक वो हो, आगे जा रहा होता है। तो वो लिसनिंग लिसनिंग में वो, तो राइटिंग लेकिन का। अगर वो जैसे कि मतलब ये हो जाए तो लिसनिंग ऑलरेडी इसके साथ हाँ कवर हो बिल्कुल जाएगी, सर, क्योंकि कि स्टक इधर ही बंदा होता है ना हाँ, कि क्या हो रहा राइटिंग अगर आपकी परफेक्ट है ना, इफ़ योर राइटिंग इज़ परफेक्ट, you can easily develop and you can easily talk in language. Easily you can talk in English if your writing is perfect, if you have 100% focus on writing. है। आपका यही है कि मतलब आप, अगर आपका मतलब राइटिंग का है, यही इशू आ रहा मसला है, है तो आप कंफर्म। ना जैसे अगर सपोज आज का डे है आपका, अगर आपने लिखने पैराग्राफ और ऐसे आज के दिन के बारे में लिखे, आपने किस टाइम पे आए, क्या किया, कौन सा लेक्चर दिया, रिस्पांस कैसा था स्टूडेंट्स का, और बाकी आप जो भी जो भी आपके लाइफ माइंड में में, हाँ। फीलिंग समझ। और अगर आपको है तो आप इसी तरह बुलेट्स, रफली बुलेट्स पॉइंट्स में आप बनाएं कि माय जॉब, माय डेली रूटीन, जैसा डेली रूटीन है या टुडेज डे, इसमें आप बुलेट में लिखें कि ये किए, उसको फिर पैराग्राफ में लिखें। समझिए, बस ये इंशाल्लाह इनफ है। ऐसे करता हूँ कि हम्म। अभी आप अपना काम करिए, एक पेज मुझे आप दे देंगे, जी मैं जी अभी से सर। लिखता हूँ, हाँ ताकि श्योर। आज का काम आज ही डन करूँ। कल कल करूँगा फिर मैं अपना, तब तक ये भी इंशाल्लाह भी मिल जाएगा।